हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इनका लिंक मिलेगा नीचे पिन कमेंट में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स एंड एल्स इफ़। ऑल्दो आप लोग ने जावा में, पाइथन में, सी में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसमें ये सब पढ़ा होगा, बट कैसे यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट में उसको देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इफ़ की। अब हम लोग इसमें ना प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, प्रॉम्प्ट फंक्शन का। इसका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, किस तरह का इनपुट ये लेता है, वो सभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ए की यूज़र से एंटर करवाई है। नाउ आई एम चेकिंग, आई एम अप्लाइंग इफ स्टेटमेंट फॉर दिस ए। इफ a is greater than 30, कुछ भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। एंड देन आई वॉन्ट टू प्रिंट अ स्टेटमेंट दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड हेलो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है एल्स इसमें आप लगाएं, केवल इफ़ भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता था। इसको गो लाइव करती हूँ मैं। देखो कई जगह पे आपको ना चीज़ें दिखेंगी कि आप लोग console.log का भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे आप देखोगे प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप console.log का यूज़ कर लो, document.write का यूज़ कर लो, दोनों का ही पर्पस डॉक्यूमेंट राइटिंग का है। मुझे जो कंफर्टेबल है वो यूज़ करना है डॉक्यूमेंट राइटिंग, ताकि मैं डायरेक्टली आपको वेब ब्राउज़र पे दिखा सकूँ कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो वी आर जस्ट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप console.log का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर की 10। तो देखो मेरे पास आउटपुट में कुछ नहीं आया, क्योंकि कंडीशन जो है ये वाली जो हमने यहाँ पर लिखी थी ए इज़ ग्रेटर देन 30 फॉल्स हो गई, और हमने एल्स के लिए कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट लगाया ही नहीं है। इसको फिर से देखो मैं एग्जीक्यूट करती हूँ अगर, और मैंने अब वैल्यू दी 50, ओके किया, तो अब मेरे पास हेलो प्रिंट होके आ गया है। सिंपल है बिल्कुल। अब इसी तरीके से अब एल्स मैं इसमें लगा सकती हूँ एल्स, और इसके रेफरेंस में कुछ अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो आई राइट लाइक दिस, कंट्रोल वी किया एंड देन बाय, कंट्रोल एस किया, तो भाई वैल्यू मैंने लेट सपोज 2 एंटर की, तो ये मुझे बाय प्रिंट करके दे देगा। सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एल्स इफ़। इफ़ एल्स इफ़ का भी आप लोगों को आइडिया होगा, बट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हियर। एल्स इफ का कैसे यूज़ करना है, तो हमने लिखा है यहाँ पर एल्स इफ, यहाँ पर आप देंगे इसके साथ एक कंडीशन कि भाई ए हमने ग्रेटर देन 30 के लिए लगा दिया, यहाँ पर लेस देन के लिए नहीं लगाया है। एल्स इफ ए इज लेस देन 30 एंड ए इज ग्रेटर देन 20, तो उस केस में हमारे पास बाय प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से एक और एल्स इफ लगा सकते हैं। मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट यू कैन यूज़ एल्स इफ, और यहाँ पर मैंने लगाया कि लेस देन भैया 20 है बट ग्रेटर देन हमने लगा दिया 10 का, तो उस केस में क्या ये प्रिंट करे, होला प्रिंट कर दे। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और इसको डबल विंडो में मैं ले देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लेट सपोज वैल्यू दिया 2, तो बताइए कौन सा सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा। इफ स्टेटमेंट ए इज ग्रेटर देन 30 नहीं है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन एल्स इफ पर पहुंचेगा, कंडीशन चेक करेगा ए इज लेस देन 30 येस, बट ए इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो ये नेक्स्ट पे पहुंचेगा। यहाँ पे चेक किया कि इफ ए इज लेस देन 20 कंडीशन इज ट्रू, बट ए इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये अगेन मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा। तो मैं ना कुछ बीच की वैल्यू डाल लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 18 डाल दिया, तो हमारे पास ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है। ओके किया मैंने, तो मेरे पास होला प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, इसमें एल्स का यूज़ करना ना करना ऑप्शनल है टोटली, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो यू कैन अवॉइड दैट। तो ये सिंपल हमारे पास होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर होंगे। इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो आप लीप ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 नंबर्स का कौन सा ग्रेटर नंबर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं सिंपल नॉर्मल वाले, वो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस वन। तो देखिए इसमें क्या है, फाइंड द ग्रेड फॉर द इनपुट मार्क्स, ये आपने क्वेश्चन किया होगा, बट लेट मी शो यू कि आप जावास्क्रिप्ट में इसे कैसे कर सकते हैं। तो हमें पहले यूज़र से मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर मार्क्स। ठीक है, इंटीजर में आ जाएगी वैल्यू। अब हमें यहाँ पर कंडीशंस लगानी है। इफ़ मार्क्स इज़ बिटवीन 90 एंड 100, हमने लिखा इफ़ मार्क्स यानी ए इज़ ग्रेटर देन 90 एंड
A इज़ लेस देन 100, ठीक है, 90 से लेके 100 के बीच में है, तो हमने कौन सी ग्रेड, S ग्रेड प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हमने S ग्रेड प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ मार्क्स इज बिटवीन 80 एंड 90, एल्स इफ A इज़ ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90, क्योंकि यहाँ पर हमने 91 से 99 तक के लिए चेक किया है, आप बल्कि इसे 100 तक चेक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी कंडीशन आएगी, कौन से मार्क्स आएंगे इसमें, ग्रेटर देन 80 यानी 81 से लेके 90 तक के मार्क्स आएंगे, तो इस केस में हमारे पास क्या ग्रेड है, A ग्रेड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन 70 टू 80, तो A इज़ ग्रेटर देन 70 एंड A इज़ लेस देन इक्वल्स टू 80, तो उस केस में हमें कौन सी ग्रेड प्रिंट करवानी है, B ग्रेड मार्क्स हैं बच्चे के भाई। इसी तरीके से हमारे पास अभी कितनी 3 कंडीशंस और हैं, तो इसको मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया, देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास 60 से लेके 70 तक, तो ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 70, तो उस केस में बच्चे की भाई C ग्रेड आई है। नेक्स्ट है 50 से लेके 60 तक, ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन इक्वल्स टू 60 है अगर, तो भाई D ग्रेड। किस बच्चे की भैया एग्जाम में D ग्रेड आई है, कभी जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू नो। और नेक्स्ट है हमारे पास अब दिस वन 50 टू 60 हो गया हमारे पास, 0 से लेके 49 तक है, तो फेल वो कह रहा है, तो हम इसमें यहाँ पर क्या कंडीशन लगा सकते हैं, या तो आप एल्स भी लगा दो, एल्स के केस में भी सेम सिचुएशन बनेगी, और अगर आप एल्स नहीं लगाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन, अगर लेस देन इक्वल्स टू कितना है 49 तक है, और 50 वाला इसमें कवर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई फेल है बच्चा। कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आया है। ओके, एंटर मार्क्स हमने किए मान लीजिए 56, तो क्या आउटपुट में आना चाहिए, देखिए 56 हमारे पास आता है इस रेंज में, D ग्रेड उसकी आनी चाहिए लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, बहुत सिंपल है। बाकी जब हम लोग इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग पर आएंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ होगा, बटन हम लोग लगाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, तो वहाँ पर मज़ा आएगा काम करने में। बट अभी तो मैं आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ जिनका आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन है तो जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस दैट अगेन, और अदरवाइज़ कमेंट में ही अगर सोल्यूशन दिया जा सकता है तो आई डू दैट, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टाटा।